देश के युवाओं। यहाँ युवाओं से मेरा मतलब है युवक एवं युवतियाँ दोनों। पिक्सल पावर एवं एनर्जी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं, विषय है देश का युवक और आर्थिक विकास में उसकी अहम भूमिका। राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार देश की आबादी का लगभग 40% भाग युवाओं से भरपूर है, जिनकी आयु 15 से 35 वर्ष के बीच मानी जाती है। हम यहाँ मुख्यतः 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, युवाओं की चिंताएं, विषय क्षेत्र, चिंता का विषय क्षेत्र, युवाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां तथा उन चिंताओं के प्रति समाधान। यदि हम विशेष रूप से युवाओं की चिंता का क्षेत्र लें तो मुख्य रूप से 3 बिंदु सामने आते हैं। प्रथम होता है उनकी शिक्षा का चिंता विषय, द्वितीय है उनको नौकरी प्राप्त करने के लिए चिंता, और तीसरा होता है भ्रष्टाचार। जैसा कि सभी को मालूम है कि ये चिंताएं सर्वविदित हैं, इस पर मैं विशेष रूप से प्रकाश नहीं डालना चाहूँगा। आगे यदि हम देखें कि युवाओं की जिम्मेदारियां कितनी होती हैं, तो युवाओं को अपने परिवार के प्रति, युवाओं को अपने समाज के प्रति और युवाओं को अपने देश के प्रति विशेष रूप से जिम्मेदार होना पड़ता है। आज का हमारा युवा इन समस्त क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी तौर पर निभा रहा है और राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहा है, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके। दोस्तों, प्रायः यह बोला जाता है कि युवा जब वह छात्र रूप से ही होता है, हमारे देश की धड़कन है। युवा राष्ट्र के दिल की धड़कन माना जाता है और युवाओं को राष्ट्र का भविष्य माना जाता है। निष्कर्ष के तौर पर यदि देखा जाए कि जो देश अपने सतत विकास के प्रति समर्पित होता है, सतत विकास के प्रति चिंता भावना रखता है, उसमें युवाओं के प्रति संवेदनशीलता, सहानुभूति, सहयोग भावना इत्यादि को भी प्रेरित करना पड़ता है, जिससे युवाओं में आत्मबल, युवाओं में प्रयोगात्मक चरित्र चित्रण प्रारंभ हो और वह देश के प्रति उसकी आर्थिक विकास में अपनी अहम भूमिका का सदुपयोग कर सकें। दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कौशल विकास दिवस के अवसर पर यह युवाओं को संबोधित करते हुए यह कहा था कि आज के बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए तरीके में युवाओं ने हर तरह की कुशलता को अपने अंदर समावेशित कर लिया है, अपने अंदर बदलाव लाया है और आज हमारे युवा कई नई बातों का उपयोग करके देश की आर्थिक विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। दोस्तों, समस्त जिम्मेदारियों और चिंताओं को परे रखते हुए यदि हम आज अपने युवाओं के प्रति समर्पित हैं, युवाओं के प्रति सहयोग की भावना रखते हैं, तो निश्चित तौर पर हम इन समस्त चीज़ों का समाधान भी खोज कर लाए हैं और लाना चाहिए। पिक्सल पावर एंड एनर्जी प्रतिबद्ध है आप लोगों को ससमय सहयोग देने के लिए। दोस्तों, अनेक पोर्टल हैं, अनेक संस्थाएं हैं, अनेक सरकारी विभाग हैं जिसमें से युवाओं को सहयोग दिया जा रहा है, जैसे kbic.gov.in, kbib.gov.in, CIII, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कौशल विकास, NSIC, MSME, डिक्की, NSHS और SC/ST युवाओं के लिए SC/ST फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सोशल वेलफेयर इत्यादि संस्थाएं हैं। कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तमाम ऐसे PSUs भी हैं जो समय समय पर नौकरियों को, समय समय पर उद्यमों को प्रोत्साहन देते हुए वैकेंसीज निकालते हैं। और ये समस्त विभाग जिनका अभी मैंने वर्णन किया, न ही विकल्प देते हैं बल्कि उसको संसाधित भी करते हैं, जैसे लोन इत्यादि की भी व्यवस्था करते हैं। दोस्तों, अपने युवाओं को मैं इस संबोधन के माध्यम से यह सुनिश्चित कराना चाहता हूँ कि जो युवा इन समस्त पटल पर ससमय न पहुँच पाए, जिनको जानकारियाँ न मिल पाए, जिनको संसाधन में किसी भी तरह की समस्या हो रही हो, मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर रहा हूँ। पिक्सल पावर एंड एनर्जी के माध्यम से आप
समय समय पर संपर्क करते रहें और योजनाओं का लाभ उठाते हुए राष्ट्र की आर्थिक विकास में अपनी भूमिका को बनाए रखें। दोस्तों, एक कोट के माध्यम से मैं यह बोलना चाहूँगा कि जीत एक ऐसी चीज़ है जो चलकर आपके पास नहीं आती है, उसे लड़ाई लड़कर जीतना पड़ता है। सदियों पूर्व हमारे जीव वैज्ञानिक डार्विन ने भी यह कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब यह होता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस परिस्थिति में, जिस समय में आपको कहीं जीना होता है, रहना होता है, अपने आप को साबित करना होता है, तो उसी प्रकार से आपको उन परिस्थितियों में फिट भी रहना होता है। जो फिट नहीं होगा, जो अपने आप को उसी योग्य नहीं बनाएगा, वो समय के साथ नहीं चल पाएगा। इन्हीं ऊर्जा, इन्हीं प्रेरणा संदेशों के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।